पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पूछता हूँ मुल्क के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक़ के लोगों से पूछें। अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। जनरल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को मायूस होने से मना फरमाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ। पिछले चंद सालों में बाज़ गलतियों से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। उन्होंने कहा कि बिजली के रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। डयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिक्योरिटी ज़राए का बानी पीटीआई के रिमार्क्स पर रद्द अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई बताने वाले कौन होते हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले पर ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो क्या करते और करवाते रहे हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। बोले, कौम को पता लगना चाहिए कि बानी पीटीआई का 9 मई वाक़यात में क्या किरदार था। किसी जर्नल के ओपन ट्रायल की नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। कल साकिब निसार को भी फैज़ हमीद से मुतालिक वजाहत देनी पड़ी। 9 मई के टारगेट किसने चुने। 9 मई के बाद भी बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के राबते जारी रहे। तहरीक इंसाफ के आज के इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में एनओसी मनसूखी का फैसला। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी सरगर्मियों, मुजाहरों, जलसे जुलूसों पर पाबंदी। इस्लामाबाद में पकड़ धकड़ शुरू। तहरीक इंसाफ की जलसागाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद। मुल्का मस्जिद में रखा गया था। तहरीक इंसाफ की जलसा मनसूखी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने की तैयारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जारी एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। उमर अयूब बोले, हुकूमत के फाशिस्ट इकदाम को नहीं मानते, जलसा हर हाल में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डट गए। कहा, तहरीक इंसाफ का जलसा ज़रूर होगा। स्वाबी इंटरचेंज से काफिले की क़यादत खुद करूँगा। हमारा जलसा जिसकी एनओसी हमें अदालत ने दी थी, वो एनओसी फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तन्नौर चौक पे होगा। अब पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तन्नौर चौक पे पहुँचें। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात तय हो गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म से आज मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोहरी पॉलिसियाँ अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। सस्ती बिजली के बाद अपना घर स्कीम। वज़ीर आला पंजाब अवामी रिलीफ में एक और कदम आगे।
तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हर चीज़ में आगे निकल रहा है। हमारी कारकर्दगी देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। दिन में 16 घंटे काम करती हूँ। अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। अवाम को कोई सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। अवाम का एहसास है। बिजली बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ दे रही हैं। 20,000 मेगावाट है, 20,000 इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं बिजली महंगी होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और जितनी डिमांड कम होगी, जो जैसे मैंने आपको बताया, उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी बिजली की। तो करना क्या चाहिए? आपको डिमांड बढ़ानी चाहिए, ये फैक्ट्रियां बंद होने से रोकना चाहिए। अवाम का पैसा अवाम पर लगाकर उनकी जिंदगियां बदलना चाहते हैं। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। कराची के मुकाबले में लाहौर में 6% बारिश होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, थर की सस्ती बिजली से मुल्क की सनती तरक्की हो सकती है। IPP से मुआहदे सनती तरक्की की रोशनी में देखने होंगे। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची पर महंगाई का एक और वार। एक ही मुल्क में दोहरा मायार। नेपरा ने कराची के सारिफीन पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 5 रुपये 75 पैसे महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफा। मई में 2 रुपये 59 पैसे, जून में 3 रुपये 16 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। नेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। आने वाले दिनों में जो फौरी नौइयत के अहदाफ हैं वो ये हैं कि 28 अगस्त को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर हड़ताल होगी और इस हड़ताल को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी। पूरी ताजिर बरादरी भी 28 तारीख को हड़ताल कर रही है। एक बहुत बड़ा इलाका जो कच्चे का इलाका कहलाता है, वहाँ डाकुओं का राज है। वहाँ हुकूमत की मर्जी के बगैर, इदारों की मर्जी के बगैर कैसे यह असला इन कच्चे के इलाके में पहुँच सकता है? हुक्मरानों ने मईशत को तबाह कर रखा है। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। हुक्मरानों को बताना है कि पूरी कौम और ताजिर बरादरी हड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में तहरीक चलानी है। मुल्क में अदल इंसाफ चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में पार्टी जिम्मेदारान से खिताब। कहा, सिंध के कच्चे में डाकों का राज है। हुकूमत की मर्जी के बगैर असलहा कैसे पहुँच सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत की। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका है। अब इनके पास जमानत बादस गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़्द में खौफनाक हादसा। ब्रेक फेल होने से बस दीवार में जा टकराई। 35 मुसाफिर ज़िंदगी की बाजी हार गए। बस में सवार 52 ज़ायरीन शहला में शौदा करबला में शिरकत के लिए जा रहे थे। जांबहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में बस को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना से खैरपुर, कंदकोट और कश्मोर से है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ारत ख़ारजा को मईते पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। 10 रुपये से 5,000 रुपये तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिज़ाइन के मुताबिक मुतारिफ करवाई जाएगी। कागज़ की करेंसी के बजाय प्लास्टिक का नोट भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नए डिज़ाइन की वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। 5,000 का नोट बंद नहीं किया जाएगा।
पंजाब के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, खुशाब में रिमझिम। लाहौर में भी बादल जम कर बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज KP और पंजाब में मजीद बारिश हो सकती है। कराची, जैकोबाद, दादू और जामशोर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज शाम या रात में बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। काजी अहमद के करीब 35 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। मुतासरीन ने हिफाजती बंदों पर डेरे जमा लिए। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कराची में 1 घंटे के दौरान 3 मकामात पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। डालियाँ शांति नगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। औरंगी फ़कीर कॉलोनी में भी फायरिंग। जख्मी शख्स बाद में चल बसा। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स का ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। नाजाबाद में शेफ ऑनर कॉलेज के करीब फायरिंग। घर में मेहमान बनकर आए मुलजमान ने शहरी की टांग में गोली मार दी। कराची के इलाके शांति नगर में नामालूम अफराद की फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक। मकतूल नमाज पढ़ने के बाद दूध लेकर आ रहा था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने फायरिंग की। मकतूल की शनाख्त 18 साला मोहम्मद आमिर के नाम से हुई है। मकतूल को गर्दन और दिल पर गोलियां लगी। खानदानी दुश्मनी पर कत्ल की वारदात मालूम होती है। एबटाबाद में कूजा गली के मकाम पर 2 गाड़ियों में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम अफराद का ताल्लुक सरगोदा से है। कराची में शानदार वक्त गुजारा। नाकाबिले फरामोश यादें साथ लेकर जा रहा हूँ। खाने, ज़बानें और खुशबू से भरे कराची में रहा। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल ने अलविदाई वीडियो पैगाम जारी कर दिया। गज़ा में इजरायली दरिंदगी जारी। हमलों में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेज ने जबालिया, देर अल बला, रफ़ा और खान यूनिस समेत गज़ा की पट्टी पर रात भर हमले किए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इजराइल 3 मुल्की सालसी मुज़ाकरात में अपनी फ़ौजें गज़ा से बुलाने के लिए तैयार हो गया है। गज़ा में जंगबंदी का मुआहदा तैयार है। रूसी सदर 13 साल बाद चीचनिया पहुंच गए। चीचनिया के सरबराह ने उनका इस्तकबाल किया। रूसी खबरसां इदारे के मुताबिक पुतिन ने ग्रोजनी में हाल ही में तामीर होने वाली बड़ी जामा मस्जिद ईसा अलैहिस्सलाम का भी दौरा किया। पुतिन ने तोहफे में मिले कुरान पाक के नुस्खे को चूमा दिल से लगाया। भारतीय शहर कोलकाता में 31 साला डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ एहतजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल। एक शहर से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी का एक मुतालबा, दरिंदगी के सिलसिले को ख़त्म किया जाए। रेप का शिकार होने वाली डॉक्टर के साथी जहनी अजियत से दो चार। कोलकाता केस के खिलाफ आवाज़ उठाने पर भारतीय बंगाली अदाकारा को रेप की धमकियां। डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए वकला भी एहतजाज में शामिल। पिंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बना लिए। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट हैं। बारिश की वजह से पहले दिन सिर्फ 41 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो सका। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 रन बना सके। साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने तेज तरीन 1000 टेस्ट रन का कौमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल राउंड इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान के 6 फाइटर्स अब्दुल मन्नान, ज़िशान अकबर, शहाब अली और बानो भट्ट, ईमान अली जबकि बुशरा अहमद फाइनल में पहुंच गए। ख़वातीन में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान की बानो भट्ट और भारत की खुशबू नशात के दरमियान हुआ। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तानी बानो भट्ट ने मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल मन्नान ने बहरीन के अब्दुल्ला इस्माइल को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया।
कौम का सर एक बार फिर फख्र से बुलंद। फ़हीम खान महसूद की बड़ी कामयाबी। ताइक्वांडो खिलाड़ी फ़हीम खान ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीत लिया। 7वें हीरोज़ ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 10 से 12 अगस्त तक थाईलैंड में मुनक्किद हुई। 30 ममालिक के 3000 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। पांच साला भारतीय बच्चे की वीडियो वायरल हो गई। रियासत मध्य प्रदेश का नन्ना हसनैन गुस्से भरे लहजे में ड्यूटी अफसर को बाप की शिकायतें लगा रहा है। कहा खेलने देते हैं ना दरिया पर लेकर जाते हैं। और हाथी का दोस्तनुमा दुश्मन से सामना, कलबंदी से साथियों को बचा लिया। एनिमेटेड मूवी हिट पिक का ट्रेलर जारी। फिल्म दिसंबर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।